Hello, lovely kids. A very, very good evening to all of you. Hope everyone is doing great and preparing well for the exams, board exams 2025. So, we were doing partnership fundamentals, chapter 1 of partnership accounting. And this video is for class 12th accountancy students who are having DK Goel as their book. And this is question number 61, 61B part, right? 61 B part. So this is the statement of 60B. ये जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन नंबर 60B की है, जो कि वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियोस, बट इसी को अभी हमने क्वेश्चन नंबर 60B में करना है इन सम डिफरेंट वे, जहां पे हमें जो कैपिटल अकाउंट मेथड है वो कौन सा फॉलो करके चलना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, राइट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आपको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट हमारी जो सेम है 60B वाली है, राइट। बट इसको डिफरेंट वे से अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो जो कैपिटल है, सिर्फ उसमें हमें इशू जो है आ रहा था, वहां पे हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हमें करना पड़ा था। बट अगर हमारी कैपिटल वो बोल देता है कि फिक्स्ड है, तो अगर क्लोजिंग कैपिटल भी गिवन है, राइट, क्लोजिंग कैपिटल भी अगर गिवन है, तो उसको आप ओपनिंग कैपिटल मान लोगे अनटिल आपको क्या गिवन ना हो, एडिशनल कैपिटल गिवन ना हो, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन ना हो, तो आप उसी को ओपनिंग कैपिटल मान लोगे नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट। तो एज वी नो कि हमने ये देखा था क्वेश्चन कि ये जो कैपिटल्स हैं ये क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है। तो 60B में हमने पहले क्या किया था, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया था। बट हियर in this question, 61B part में, we need not calculate the opening capital. We'll assume these closing capitals as our opening capital, right? तो नेसेसरी एडजस्टमेंट के बाद इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट के बाद आपको अगर कैपिटल गिवन है, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। Subsequently, it was discovered कि जो IOC है 10% and IOD 130, 90 and 50 respectively have been ignored. तो IOC जो है हमने प्रोवाइड नहीं किया है, IOD चार्ज नहीं किया है। प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है 10,000 है, ड्रॉइंग्स उन्होंने दे दिया हमें 1,800 एंड 500। द शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस जो रेशो है 2:1:1, गिव द नेसेसरी एंट्री टू रेक्टिफाई द अकाउंट्स। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। 61B पार्ट हमारे पास, तो कैलकुलेशन ऑफ आईओसी, कैलकुलेशन ऑफ आईओसी आप पूरा लिखने वाले हो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। तो कैपिटल्स हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। ए बी सी की 20,000, 15,000 एंड 10,000, एंड रेट वी हैव 10%। क्लोजिंग कैपिटल ही ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी, तो उसी के ऊपर हम आईओसी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो आईओसी बन जाता है 2,000, 1,500 एंड 1,000, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द टेबल। तो टेबल जो है उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखने वाले हैं, आईओसी वर्किंग नोट नंबर 1 का आप रेफरेंस यहाँ पे दे दोगे। आईओसी एज वी नो क्रेडिट किया जाता है, तो मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख भी देती हूँ क्रेडिट। तो लेट्स राइट द आईओसी हमने जो कैलकुलेट किया अभी, 2,000, 1,500 एंड 1,000। सो राइट 2,000, 1,500 एंड 1,000। तो ये कितना बन जाता है टोटल आपका 4,500 डेबिट में फर्म के कॉलम में। आईओडी एज वी नो सेम रहने वाला है, उसमें कोई इशू नहीं है। आईओडी जो पिछले क्वेश्चन का था 60B का, वही हम लेने वाले हैं 130। आईओडी एज वी नो डेबिट किया जाता है 130, 90 एंड 50। टोटल हो जाता है आपका 270, जो कि क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। पार्टनर के लिए खर्चा, फर्म के लिए इनकम। तो नेट अमाउंट अभी हम देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। नेट अमाउंट तो 2,000 माइनस 130
1870 का क्रेडिट बैलेंस निकल के आया, एंड 1500 माइनस 90 और 1410 का क्रेडिट बैलेंस निकल के आया, एंड 1000 माइनस 50 950 का क्रेडिट बैलेंस निकल के आया। टोटल हो जाता है 4230, राइट। 4230 का हमारा डेबिट बैलेंस निकल के आ रहा है। तो डेबिट बैलेंस मीन्स दिस इज द लॉस ऑफ द फर्म, और इसको हम लिख देंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि लॉस है 4230 इन देयर PSR 2:1:1। तो इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं। तो लेट्स सी द वर्किंग। 4230 into 2/5, 2/4, sorry, 4230 into 1/4, 4230 into 1/4, A, B एंड C। तो इनको कितना कितना शेयर लॉस का आने वाला है? 2115 and 1057 and 1058। So let's write this in the table. So let's write these figures in table. तो लॉस है क्योंकि डेबिट में लिखेंगे 2115 1057 1058। टोटल हो जाता है हमारा 4230, राइट। तो एज इट्स क्लियर कि फर्म का कॉलम जो है नील हो गया है, और ए के क्रेडिट में 1870 और डेबिट में है 2115। तो 245 का डेबिट बैलेंस निकल रहा है, और बी का जो है 1410 क्रेडिट का और 1057 डेबिट का। तो 353 क्रेडिट का बैलेंस निकल रहा है यहाँ पे, एंड 950 क्रेडिट का है सी का, और 1058 डेबिट का है। तो 108 जो है डेबिट का बैलेंस निकल रहा है, राइट। तो 353 एंड 353 जो है क्रेडिट का बैलेंस है, और डेबिट में 245 प्लस 108। So as we can see, our debit is equal to credit. It means our workings are accurate. Now let's pass the journal entry. तो जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं। एज वी नो कि हमें जो है करंट अकाउंट का यहाँ पे यूज करना है। डेट इफ गिवन, यू हैव टू राइट द डेट, अदरवाइज यू कैन लीव द ईयर एज ब्लैंक। 1 अप्रैल आप डाल सकते हो ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो एज करंट अकाउंट डेबिट, फीस current account debit to B's current account. Amounts 245,108, 353। तो नरेशन डिस्क्रिप्शन क्या देने वाले हो? बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Doing hard work for you people only. So keep supporting, and meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.